नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे इशू पर बात करने वाली हूँ जिस पर बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं रोज़ रोज़ पॉलिटिक्स वाली बहस बैठ के देखती हूँ। लेकिन मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ और एक माँ हूँ, और आज मैं जो भी बातें करने वाली हूँ वो बच्चों और बच्चों के भविष्य को लेकर करने वाली हूँ। सच कहूँ तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो स्टूडेंट की बात को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, बट खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब उनके सपोर्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ धकेल दिया जाता है। अगर बात बच्चों की करें तो कहा जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सवाल पूछ लें तो कहा जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हैं। सच तो ये है कि हम केवल बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं और उनके उस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, ये वही बच्चे हैं जिनकी दुनिया केवल उनकी किताबों, उनकी एग्ज़ाम और उनके ड्रीम्स तक सीमित होती है। उन्हें पॉलिटिक्स में खास इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही उन्हें कोई धरना प्रदर्शन करना पसंद है। इवन उन्हें तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना भी पसंद नहीं होता। वो तो केवल अपनी किताबों में ही खुश रहते हैं। लेकिन जब बात उनकी स्टडी, उनकी एग्ज़ाम और उनके एजुकेशन को, उनके फ्यूचर को लेकर आती है, तब उनको अपनी किताब छोड़कर बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि बच्चों के साथ अननेसेसरी वायलेंस हुआ। उन्हें मारा गया, पीटा गया, स्टूडेंट्स पे हाथ उठाया गया, लाठी चार्ज किया गया। लड़का हो या लड़की, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, और उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई पेंटिंग बना रहा था, कोई पोस्टर बना रहा था, कोई अपनी क्रिएटिविटी के जरिए अपनी आवाज़ उठा रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि हमारा यूथ कितना अवेयर है, अपने राइट्स को अच्छे से पहचानता है। लेकिन जब किसी प्रोटेस्ट का माहौल ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस कॉज को होता है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब ये हिंसा होने की वजह से उस प्रोटेस्ट का कॉज तो कहीं खो गया, बात किसी और ही चीज़ों की हो रही है। ऐसे समय में कन्फ्रंटेशन की नहीं, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग किसी बड़े डिसीजन का पूरा क्रेडिट या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक व्यक्ति को दे देते हैं, जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देश के कोई भी बड़े फैसले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लेता। प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, उनके साथ एक्सपर्ट्स की पूरी टीम रहती है। सीनियर एडवाइज़र, पॉलिसी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स और अपने अपने फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। बड़े डिसीजन डिस्कशन, प्लानिंग, एनालिसिस और एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद लिए जाते हैं। हो सकता है पूरी पिक्चर हमें अभी दिखाई न दे रही हो, बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही हो, प्लानिंग चल रही हो, सॉल्यूशन निकाला जा रहा हो, और हमें अभी पूरी जानकारी ना हो। एक बात जो मेरे मन में कई बार आती है, हमने मूवीज़ में देखा है, स्टोरीज़ में सुना है और हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप का ट्रस्ट जीतना सबसे बड़ी पावर होती है। कई बार लोग हमें दिखाते हैं कि वो हमें समझते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी सिचुएशन को ऊपर ऊपर से देखकर किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार जो चीज़ हमें सामने दिखाई देती है उसकी स्टोरी कुछ और भी हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इमोशन के साथ साथ फैक्ट्स पर भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन भी पूछना चाहिए और पेशेंस भी रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल गलत है। डेमोक्रेसी है, आपका पूरा राइट है सवाल पूछने का, लेकिन पेशेंस रखना और फैक्ट का इंतज़ार करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि उनकी बात सुनी जा रही है, सॉल्यूशन पर काम हो रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। और सबसे ज़्यादा फोकस उस ओरिजिनल इशू पर होना चाहिए जिसके लिए बच्चे अपनी किताब छोड़कर बाहर आए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की हार या जीत नहीं है, इम्पोर्टेंट है उन बच्चों का ट्रस्ट, उनकी मेहनत, उनका फ्यूचर। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, व्यूज़ अलग हो सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के ड्रीम्स किसी भी पॉलिटिकल डिबेट से बड़े हैं। अगर हम सच में फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें यूथ की बात को सुनना होगा, उनके ट्रस्ट को जीतना होगा और उनके कंसर्न को रिस्पेक्ट करना होगा। और लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक छोटी सी विनती है कि ये वही जेन ज़ी जनरेशन है जिन्हें अक्सर लोग ज़िद्दी बच्चे, शैतान बच्चे और नासमझ युवा कह देते हैं। लेकिन ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मुश्किल समय में देश का साथ भी दिया है। चुनौतियाँ आई, पाबंदियाँ आई, बच्चों ने बड़ी समझदारी से इसको स्वीकार किया। आज भी मुझे यकीन है कि अगर आप इन बच्चों से बात करेंगे, इनको समझाएंगे
और इनको विश्वास दिलाएंगे कि इनकी बात सुनी जा रही है, इनकी जो चिंता है उस पर काम किया जा रहा है, तो ये बात आपकी ज़रूर मानेंगे, क्योंकि ये बच्चे आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये बात सच है। और बस यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं आपके कुछ शब्दों का। आप कैसे भी इनसे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए या कोई छोटा सा क्लिप बनाकर बच्चों को ज़रूर भेजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको सही दिशा दिखाएं। धन्यवाद।